तो वहीं कार्यक्रम में एक्सपर्ट वैभव डांगे भी मौजूद रहे। तो वैभव डांगे से भी न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी की ओर से एक प्रोग्राम आयोजित कराया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वैभव डांगे जी हैं, एक्सपर्ट हैं और खासतौर पे ग्रीन एनर्जी के फील्ड में या सड़क परिवहन मंत्रालय की बात करें तो काफ़ी जानकारी रखते हैं और काफ़ी सहयोग इनका भी रहा है। सर, किस प्रकार से देखते हैं ग्रीन एनर्जी की बात कही जा रही है? नितिन गडकरी जी ने भी अभी जिक्र किया कि ग्रीन एनर्जी लाना है, भारत को इसमें जागरूक करना है लोगों को। किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं आज पोल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है। दिन ब दिन हमारे पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण हमारा पेट्रोलियम इंपोर्ट का बिल बढ़ते जा रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें हर प्रकार के अल्टरनेटिव फ्यूल्स की तरफ जाना पड़ेगा, हर प्रकार के मोर ग्रीनर मोर सस्टेनेबल फ्यूल्स की तरफ जाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, आज इलेक्ट्रिक स्कूटर यूज़ करते हैं तो अगर पेट्रोल स्कूटर का खर्चा 10 रुपये पर किलोमीटर है तो इलेक्ट्रिक का खर्चा 1 रुपये पर किलोमीटर पे आता है, तो लोगों के लिए सेविंग होगा। आज हमारा पेट्रोलियम और डीजल का क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल 8 लाख करोड़ के ऊपर है। अगर उसमें से हम 15%, 20%, 25%, 40% जितना भी हम बचा सकते हैं तो हमारे देश का इंपोर्ट बिल बचेगा। उसका सीधा फायदा, आज पेट्रोलियम प्राइसेस इतनी बढ़ रही है, उसका इम्पैक्ट हमारे आम आदमी पे आ रहा है। पोल्यूशन कम हमें करना है। हम जानते हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पराली जलने के कारण बहुत पोल्यूशन की समस्या होती है। अगर यही पराली से हम इथेनॉल बनाते हैं या गैस बनाते हैं तो हमारा फ्यूल इंपोर्ट बिल भी बचेगा और हमारी पोल्यूशन की समस्या को भी निजात मिलेगी। तो मुझे लगता है ग्रीनर और अल्टरनेटिव और सस्टेनेबल फ्यूल्स की तरफ जाना ये आज समय की मांग है। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। आज पूरी दुनिया उसकी तरफ जा रही है, क्योंकि हम आज नहीं जाएंगे तो अगले पीढ़ी के लिए हम हमारे धरती पर बचाएंगे क्या? केवल पेड़ लगा के काम होगा नहीं, तो हमें ग्रीनर हमारे पेड़ भी बढ़ाने पड़ेंगे और हमें पोल्यूशन भी कम करना पड़ेगा। और व्हीकुलर पोल्यूशन ये एक बहुत बड़ी समस्या है। 16-17% पोल्यूशन व्हीकल्स का होता है हमारे पोल्यूशन में, तो उस कंट्रीब्यूशन को कम करना ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। और मुझे लगता है ग्रीनर मोर अल्टरनेटिव सस्टेनेबल फ्यूल्स की तरफ जाना ये हमारी देश की आवश्यकता है। सर, अगर हम डीजल पेट्रोल की बात करें तो आमतौर पे इसका इम्प्लीमेंट हम जगह जगह पर पेट्रोल पंप देखते हैं, तमाम चीज़ें देखते हैं। नितिन गडकरी जी ने कहा और किया भी है कि हाईवे पर इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसके लिए चार्जिंग पॉइंट लगाया गया है। एथेनॉल का भी जिक्र हो रहा है। किस तरीके से लोगों को आप समझाएंगे कि पेट्रोल डीजल से एथेनॉल कहीं ना कहीं सस्ता है, उसकी गाड़ियाँ प्रयोग करें? क्योंकि कई जगहों पर देखा गया कि अच्छी बात होती है तो कुछ खामियां भी उसमें निकल कर आती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लगे। हालांकि ज़्यादातर नहीं, कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं देखने को सामने आई हैं। इसमें क्या कुछ आप सोचते हैं? देखिए, आज मुझे लगता है अब लोगों ने ये समझ लिया है, मान लिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से हमारी फ्यूल्स की बहुत सेविंग होती है। मेरा खर्चा अगर बचता है तो मुझे लगता है कि मैं क्यों नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करूँगा। तो मुझे लगता है वो तो अब समस्या नहीं रही। किसी भी नए सेक्टर के ग्रोथ में टीथिंग प्रॉब्लम्स होती है। अब धीरे धीरे सेक्टर ग्रो हो रहा है, तो ये चिकन एग वाली सिचुएशन है कि पहले गाड़ियाँ आएगी कि पहले चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा। तो मुझे लगता है ये पैरेलल डेवलपमेंट है और बहुत तेज़ी से चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है और जिससे लोगों की बहुत ज़्यादा सेविंग हो सकती है, पहली बात। दूसरा, टेक्नोलॉजी जब इम्प्रूव होती है, नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें इस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी नए नए सोल्यूशंस भी लाती है। कुछ घटनाएं निश्चित रूप से ऐसी हुई है कि जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स में आग लगी है। तो टेक्निकल सॉल्यूशंस भी हमें ढूंढने पड़ेंगे। हमें नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स भी बनाने पड़ेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। अगर होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय करनी पड़ेगी, मुझे लगता है। लेकिन ये सारी डेवलपमेंट फेजेस है, लेकिन हमारे ब्राइटर और अच्छे भविष्य के लिए ये सब चीज़ें अगर हम आज करना शुरू नहीं करेंगे तो हमारा भविष्य हम कैसे इंश्योर करेंगे? तो मुझे लगता है एक अच्छे भविष्य के लिए आज से हम अगर कदम उठाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य अच्छा होगा। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ वैभव डांगे जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर हम अभी बेहतर भविष्य के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे, और निश्चित तौर पे अगर कुछ खामियां हैं तो उसके लिए भी हम लोग देख रहे हैं कि उसे कैसे दूर किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली।